भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के उदय की। और प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन को हम पढ़ते हैं 600 ईसा पूर्व, जिसमें हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा था। वहाँ धर्म के आधार पर धार्मिक आंदोलन जो पढ़े थे। लेकिन ये जो धार्मिक आंदोलन है ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है। और यहाँ पर जो बहुत सारे धर्मों के बीच में जो जटिलताएं आ गई थी और जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय आपस में संघर्ष कर रहे थे मध्यकालीन भारत में, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें पहला फैक्ट हमारे सामने है कि परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी है। अलवार कौन थे? जो वैष्णव उपासक थे, इनको दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता था, और जो शैव उपासक थे इनको नयनार कहा जाता था। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जो अलवार थे इनकी संख्या 12 थी और जो नयनार थे इनकी संख्या 63 थी। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना। 4 मठ चारों दिशाओं में ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी 4 है ये। बद्रीनाथ, द्वारिका ये उत्तर में, बद्रीनाथ पश्चिम में, द्वारिका पूर्व में, पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, यानी कि 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। महाप्रभु बल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? महाप्रभु बल्लभाचार्य की जन्म स्थली है चंपारण्य। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? यह कथन रामानंद का है। और रामानंद जाति और धर्म के विविधता को स्वीकार नहीं करते थे, तो इसीलिए व्यक्ति विशेष की पहचान उसके धर्म, संप्रदाय या जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा रामानंद ने कहा था। दादू, कबीर, रामानंद तथा तुलसीदास में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश से प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखिए, ये जो धार्मिक आंदोलन आप पढ़ रहे हैं इसी को हम भक्ति आंदोलन भी कहते हैं। और मध्यकाल में धार्मिक सुधार के संदर्भ में जो तमाम मत दिए गए थे उन सब का इसमें विवरण दिया गया है। तो दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो रामानंद थे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था अपने विचारों का, अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शंकर देव का संबंध अद्वैत संप्रदाय से था। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य, इनमें से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? इनमें जो नागार्जुन है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल शाह साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य तथा रामानंद में से किसकी अनूप वेदिका चुनारगढ़ में, किसकी अनूप वेदिका चुनारगढ़ में है? तो भर्तृहरि की ये जो वेदिका है इससे संबंध भर्तृहरि का है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक देव ने यह बात कही थी कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को देखता है, न कि उसकी जाति या धर्म को। और आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाएगी। तो गुरु नानक जो सिख धर्म से संबंधित थे, इन्होंने यह विचार दिया था। किस शासक के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी?
तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तित न करने के कारण इनको मृत्युदंड दिया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की, जो सिख धर्म से संबंधित है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास, सिखों के गुरु थे रामदास। इन्होंने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की, जहां पर बाद में स्वर्ण मंदिर बनाया गया। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस गुरु ने किया था? तो आदि ग्रंथ या इसी को कहा जाता है ग्रंथ साहब, इसकी स्थापना, इसका संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव तथा रामदास, इनमें से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? तो गुरु नामदेव जो हैं ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे। कबीर, मीराबाई, चैतन्य एवं गुरु नानक में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनमें सबसे पहले गुरु नानक का समय आता है 1469 से 1538, फिर चैतन्य आते हैं 1486 से 1533, फिर मीराबाई आती हैं 1498 से 1586। ये इनका सही क्रम है भक्ति आंदोलन से संबंधित गुरुओं का। पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होय, यह कहा है कबीर दास ने। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो चिश्ती सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय का, जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ वैसे ही मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन हुआ। तो उसी सूफी आंदोलन से संबंधित जो एक संप्रदाय है जिसे हम चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती शाखा कहते हैं, तो इस चिश्ती शाखा या चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ख्वाजा अबू अब्दाल ने। भारत में चिश्तिया सूफी मत का संस्थापक कौन था? तो भारत में देखिए चिश्तिया शाखा जो है, इस शाखा की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल ने की। लेकिन भारत में चिश्ती सूफी मत का संस्थापक, भारत की बात हो रही है कि भारत में चिश्ती सूफी मत का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जबकि ये जो शाखा है जो कि भारत से बाहर स्थापित की गई थी वो ख्वाजा अबू अब्दाल ने की थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि भारत में चिश्ती सूफी मत का संस्थापक या चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था भारत में, तो मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ या आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? कौन सा सूफी संत ऐसा है जिसके विचारों का सिखों के धर्म ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ में संकलन किया गया है? तो शेख फखरुद्दीन गज शंकर जो हैं ये सूफी संत थे और इनके विचारों को सिखों के धर्म में भी स्थान दिया गया है, क्योंकि इनके जो विचार थे वो कैसे थे? वे गैर सांप्रदायिकवादी नहीं थे, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रख करके इन्होंने बातें कही जिनको उसमें शामिल किया गया। कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही भी कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया भी सूफी आंदोलन की एक अलग शाखा से संबंधित थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान आपको बताना है और वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने निजामुद्दीन औलिया से, जो कि एक सूफी संत थे, इनसे मिलने से, भेंट करने से इनकार
कर दिया था। सूफी संतों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता है? तो शाह मोहम्मद गौस जो है, इन्होंने कृष्ण को औलिया के समान ही माना था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो संत सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे। और फतेहपुर सीकरी क्या था? अकबर द्वारा विशेष रूप से इबादत के लिए बनवाया गया था ये आगरा के पास। और यहाँ पर अकबर विभिन्न धर्मों के गुरुओं को बुला करके विभिन्न धर्मों से संबंधित मुद्दों पर तार्किक चर्चा किया करते थे अकबर। तो इनमें जो सलीम चिश्ती थे ये भी एक शामिल थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? ये केवल बस फैक्ट है, सीधे सीधे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, उतना आप यहाँ पर जानिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इनका संबंध सोहरावर्दी संप्रदाय से था। किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो नासरुद्दीन जो हैं, इन्हें चिरागे दिल्ली भी कहा जाता था। ये एक सूफी संत थे। चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी तथा कादरी में से कौन अति कट्टर या बहुत ही कट्टर सूफी संप्रदाय था? तो इनमें सबसे ज्यादा सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। किस सूफी संप्रदाय में संगीत निषिद्ध था? तो नक्शबंदी ही, क्योंकि ये कट्टर संप्रदाय था तो इनके यहाँ संगीत पर प्रतिबंध लगाया गया था। उलेमा खानका, शेख तथा समा में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं था? तो उलेमा जो है इनका संबंध सूफीवाद से नहीं था। उलेमा ये जो अलग होते थे, जिन्हें अलग अलग पदों पर जो ये किसी न किसी शासन या सुल्तान से संबंधित थे और ये राजसत्ता के अंतर्गत आते थे, न कि सूफी संतों के अंतर्गत। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा स्थित है। दारा शिको किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो दारा शिको ये कादरी संप्रदाय से संबंधित था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सन में की थी? तो तुलसीदास ने 1574 ईस्वी से 75 ईस्वी में रामचरितमानस की स्थापना की थी। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि संस्कृत में रामायण सबसे पहले किसने लिखा था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। बरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा किसने आरंभ की? तो नामदेव ने शुरू की, बरकरी संप्रदाय के रूप में। रविदास के 30 से अधिक भजन किस ग्रंथ में है? तो गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिख धर्म से संबंधित है। इसमें भक्ति आंदोलन के संत रविदास के 30 से अधिक भजन शामिल किए गए हैं। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की सुव्यवस्थित व्याख्या करने के लिए शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की सुव्यवस्थित व्याख्या करने के लिए क्या किया था? स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्य की स्थिति में परमात्मा को जानना सूफियों की शब्दावली है। हकीकत दक्षिण का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसमें तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। ये थे हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें इसे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।